भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ एक नगर में ठहरे हुए थे। वहां के लोग बुद्ध के उपदेशों से अत्यंत प्रभावित थे और भिक्षुओं को आदर पूर्वक दान देते थे। उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं सहज ही प्राप्त हो जाती थीं। इस बीच उनके एक शिष्य देवदत्त के मन में धीरे धीरे लालच घर करने लगा। देवदत्त सोचने लगा कि यदि वह स्वयं एक नया संघ बना ले और राजा से निकटता बढ़ा ले तो उसे और अधिक सम्मान और सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। उसे लगने लगा कि बुद्ध के नियम बहुत कठोर हैं और अगर वह अपने तरीके से भिक्षु संघ का निर्माण करे तो अधिक लाभ कमा सकता है। यह विचार उसे भीतर से कचोटने लगा और धीरे धीरे वह अपने स्वार्थ में डूबता चला गया। एक दिन उसने आनंद से कहा, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपना मार्ग स्वयं चुनूं। मैं सोचता हूं कि अन्य नगरों में जाकर अपने विचारों का प्रचार करूं और एक नया संघ स्थापित करूं। आनंद समझ गए कि देवदत्त के मन में भिक्षा या धर्म के लिए नहीं, बल्कि सुविधाओं और सम्मान के लिए इच्छा उत्पन्न हो रही है। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, साधु का मार्ग त्याग और धैर्य का मार्ग होता है। यदि हम सुविधाओं के लिए धर्म का उपयोग करने लगें तो यह भिक्षु जीवन नहीं बल्कि सांसारिक जीवन बन जाएगा। देवदत्त ने आनंद की बात नहीं मानी और बुद्ध के पास जाकर अनुमति मांगी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, धर्म केवल बाहरी दिखावे से नहीं चलता, यह भीतर की साधना से आगे बढ़ता है। जो आत्म संयम को छोड़कर चलता है वह सच्चे मार्ग से भटक जाता है। लेकिन देवदत्त अपनी जिद पर अड़ा रहा और बुद्ध को छोड़कर चला गया। उसने एक अलग संघ बनाने का प्रयास किया और कई अन्य भिक्षुओं को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की। प्रारंभ में उसे सफलता भी मिली। कुछ राजा और धनवान लोग उसके संघ को दान देने लगे और उसकी सुविधाएं बढ़ने लगीं। वह सोचने लगा कि उसने बुद्ध से अलग होकर सही निर्णय लिया है। समय बीतता गया और धीरे धीरे देवदत्त को यह एहसास होने लगा कि लोग बुद्ध के सच्चे धर्म का ही अनुसरण करते हैं, न कि केवल दिखावे का। जब राजा और अन्य दानदाता यह समझ गए कि देवदत्त का मार्ग केवल भौतिक लाभ की ओर है तो उन्होंने उससे दूरी बना ली। धीरे धीरे उसके अनुयायी भी उसे छोड़कर जाने लगे। वह अकेला रह गया और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन वह पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ बुद्ध के पास वापस आया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, लेकिन यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और फिर से सही मार्ग पर चले तो धर्म उसे हमेशा स्वीकार करता है। देवदत्त को अपनी भूल समझ आ गई, लेकिन उसका शरीर इतना कष्ट सह चुका था कि वह अधिक समय जीवित नहीं रह सका। उसने अंतिम क्षणों में बुद्ध से आशीर्वाद मांगा और यह स्वीकार किया कि लालच और अहंकार ने ही उसे पतन की ओर धकेला। इस घटना से शिष्यों को यह सीख मिली कि सच्चा संतोष केवल आत्म संयम और विनम्रता में ही है, न कि सांसारिक सुखों की खोज में।